मैं आपको डेमो देने वाली हूँ इस वीडियो में कि कैसे जो है आपने पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और साइड बाय साइड जो है वो पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन को मैच करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस को रीड करना है या इंस्ट्रक्शंस जो भी गिवन है उसको रीड करना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रीडिंग पैसेज हैज़ 3 पैराग्राफ। पूरे पैसेज में 3 पैराग्राफ हैं, A, B एंड C। उसके बाद आगे उसने बताया कि चूज़ द करेक्ट हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग बिलो। तो हेडिंग्स में से ही जो है एक पैराग्राफ के लिए एक हेडिंग चूज़ कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर बताया हुआ लिस्ट ऑफ हेडिंग, देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग पढ़ने की आपको पहले ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 की 6 हेडिंग्स बताए हुए हैं, ये हेडिंग्स आप नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद पैराग्राफ नंबर A, B, C गिवन है, तो पैराग्राफ नंबर A फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ नंबर A है। पैराग्राफ नंबर A जो है वो मैं आपके लिए पढ़ने वाली हूँ। हम देखते हैं कि कैसे हम जिस्ट निकालते हैं। तो देखिए पाम ट्रीज जो है वो पहली बात तो हेडिंग है। अब मुझे यहाँ से हेडिंग से पता लग गया कि मेरा जो पूरा पैसेज है उसमें पाम ट्रीज की ही बात होगी, उसके रिगार्डिंग ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे राइटर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। अब जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि फर्स्ट लाइन से वो पता कर सकते हैं कि हेडिंग क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है एक और एग्जांपल आपको दे रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पर बता रहा है वो कि पाम ट्रीज बिलोंग टू फैमिली ऑफ अरेकिया। ठीक है, तो अब क्या है कि पाम ट्री जो है वो एक स्पीसीज बता रही है, यहाँ पे प्लांट्स की ट्रीज की स्पीसीज बताई हुई हैं कि उस फैमिली से वो बिलोंग करता है। ठीक है, अब आगे उसने जो है एक साइन पोस्ट यूज़ किया है, साइन पोस्ट यूज़ किया है उसने मोस्टली, लेकिन मोस्टली क्या होता है फिर उसके बाद जो है यहाँ से वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक स्पीसीज से किसी और तरफ मोड़ रहा है। ठीक है, इट मीन्स मुझे फर्स्ट लाइन से जो है वो अपना आंसर नहीं मिलने वाला है। तो कभी भी आप जो है फर्स्ट लाइन को, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को देखकर कभी भी अपना आंसर मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए मोस्टली के बाद आगे उसने बताया इट ग्रोज इन हॉट रीजन्स, कि जो आम तौर पर जो पाम ट्री है वो गर्म क्षेत्रों में उगता है। उसके बाद आगे बोल रहा है वो कि ट्रीज ऑफ दिस काइंड आर लॉन्ग एंड स्टेम्स आर अनब्रांच्ड फॉर द मोस्ट पार्ट। तो क्या होता है कि ज़्यादातर टाइम के लिए क्या होता है, मतलब साल के ज़्यादातर समय में जो ट्री होते हैं इस तरीके के, मतलब पाम ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, और जो उनकी जो स्टेम्स होते हैं, जो उनके तने होते हैं वो मोस्टली अनब्रांच्ड होते हैं, उसमें शाखाएं नहीं होती हैं। उसके बाद अबाउट फ्लावर्स के बारे में बात करने वाला है वो। उसने बोला कि इट इज़ वाइट एंड स्मॉल, फ्लावर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। उसके बाद उसने बताया कि इट्स शेप इज़ सिमिलर टू द स्टार, उसकी शेप जो होती है फ्लावर की, कह लो कि वो एक स्टार की शेप की जैसी होती है। पाम ट्रीज फ्रूट कंटेन 1 सीड, पाम ट्री का जो फ्रूट होता है उसमें एक सीड होता है, एक ही बीज होता है जो फ्लैश से कवर किया होता है। तो अगर मैं जिस्ट की बात करूँ, मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, अब मैं अपने माइंड में ये सारी इन्फॉर्मेशन को कह लो को फीड कर रही हूँ दोबारा से। अब फर्स्ट जो लाइन है उसमें तो मुझे एक मतलब ये बताया था कि वो कौन सी स्पीसीज को बिलोंग करता है। उसके बाद जो आगे की बात हो रही है उसने बोला कि कहाँ उगता है, फिर उसके बाद बताया है कि उसका तना कैसा होता है, फिर वो मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड के लिए ट्रीज कैसे रहते हैं, फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्रूट्स कैसे होते हैं, ये सारी बात जो है यहाँ पर डिस्कस हुई है। तो एक्चुअल में जो पाम ट्री के जो अलग अलग पार्ट्स की जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं, विशेषताएं बताई हुई हैं। ठीक है, अभी तक जो है वो मेरे माइंड में क्या बन गया, एक जिस्ट बन गया। अब मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ हेडिंग में आ जाऊँगी। अगर अब मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग में देखूँ तो देखिए फर्स्ट वन देखते हैं, मैं पढ़ती हूँ। फर्स्ट वन इज़ पाम ट्रीज डेंजर्स, कि पाम ट्रीज को क्या क्या खतरे हैं, ऐसी बात हुई है? नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है, तो इसीलिए इसको मैं क्रॉस कर दूँगी। इसके बाद जो है सेकेंड वन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाम ट्रीज की जो है विशेषताओं के बारे में बात हुई है, लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा भी मुझे कोई और सूटेबल वन मिल जाए तो मैं आगे भी पढ़ूंगी। ठीक है, ये मुझे लग रहा है लेकिन आई एम नॉट श्योर। उसके बाद जो है थर्ड वन पे चले जाती हूँ मैं, पाम ट्री ओरिजिन्स, पाम ट्री जो है ट्री कहाँ पर उगता है। ठीक है,
उसके बाद जो है ओरिजिन्स की देखो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जस्ट ये बताया कि गर्म क्षेत्रों में उगता है, लेकिन पूरे पैराग्राफ में भी वो भी बात नहीं हुई है। एक्सटिंक्शन ऑफ पाम ट्री कैसे ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बात ही नहीं हुई। यूजेस ऑफ पाम ट्री को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। सिंबलिज्म ऑफ पाम ट्री किस सिंबल के रूप में उसको लिया जाता है, ऐसा भी कुछ बात नहीं हुई। तो अभी तक जो है वो मेरा मोस्ट सूटेबल वन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाम है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, मेरा आंसर जो है वो नंबर 2 पैराग्राफ ए के लिए सेकंड हेडिंग जो है वो मार्क कर दूंगी, और इस तरीके से मैं अपना हेडिंग फाइंड आउट कर लूँगी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैच द हेडिंग वीडियो।